किसी ने आमिर का फ़ोन मेरे फार्म हाउस पे रखवाया ताकि जब पुलिस तलाशी ले तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिल जाए। तो मतलब ऑल दिस टाइम इस सब के पीछे कोई था और ये कोई और नहीं है मामा, ये वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो तुम? आप मुझे दीमक कह लो, जो हमदानी हाउस की दीवारों पर लगे हैं और बहुत जल्दी इस घर की दीवारें गिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप सब। ये लड़की हमेशा मुझसे एक कदम आगे रही है और अभी मैं बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कर क्यों रही है, क्योंकि कोई वजह तो होगी। अगर वो मिल गया ना तो कहीं बता जाए कि तुम समझते क्यों नहीं हो। क्या सोच कर रही थी आप? तो क्या करती मैं? आमिर को हायर करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। तुम मेरी शरीके हाथ थी। अलीज़े नमाज में रो रो कर दुआ मांग रही होती है और हमज़ा उसे देख लेता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तो अलीज़े कहती है, हमज़ा मेरी मोहब्बत आपके साथ बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई खोट नहीं है, मैंने सच्चे दिल के साथ आपसे मोहब्बत की है। तो हमज़ा कहता है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सिकंदर अपनी माँ से कहता है कि क्या रही थी आप? तो उसकी माँ कहती है कि मेरे पास आमिर को हायर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिकंदर कहता है कि आमिर का फ़ोन किसी ने जानबूझकर मेरे फार्म हाउस पर रखवाया था ताकि अगर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी लोकेशन ट्रेस करे तो उसकी डेड बॉडी मेरे फार्म हाउस से मिल जाए। तो आपने आमिर को हायर क्यों किया था? तो अरमीन बेगम कहती है कि मेरे पास उसको हायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, मैं क्या करती, इसलिए मैंने मजबूरी में हायर किया था, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये सब बातें फ़रीद हमदानी भी सुन लेते हैं, लेकिन अरमीन बेगम अलीज़े को कहती है कि तुम हो कौन और क्या रही हो? तो अलीज़े कहती है, मैं दीमक हूँ जो हमदानी हाउस की दीवारों को लग चुकी हूँ, अब इन दीवारों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। सिकंदर कहता है कि ये कोई और नहीं है, ये वही है जो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसी ने आमिर का फ़ोन मेरे फार्म हाउस पर रखवाया था। अब ये माँ बेटा दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि फ़रीद साहब सब बातें सुन लेते हैं और वो रा कर कहते हैं कि तुम तो मेरी शरीके हयात थी, लेकिन तुम तो मेरे आस्तीन का सांप निकली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया।